हम लोग समझते हैं, मानचित्र में छोटे छोटे शब्दों को समझेंगे, जैसे द्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं, अंतरीप किसे कहते हैं, क्या क्या है, उस सबको सारे समझेंगे। द्वीप या टापू, द्वीप या टापू दोनों एक ही वर्ड होता है। इंग्लिश में इसे आइलैंड कहा जाता है। तो वह छोटा सा स्थल ये स्थल है जिसके चारों तरफ पानी हो। अगर वह छोटा सा स्थल जिसके चारों तरफ पानी हो उसे द्वीप कहते हैं, द्वीप या टापू कहेंगे। और अगर वही स्थल बड़ा हो जाएगा, वह बड़ा सा स्थल जिसके चारों तरफ पानी हो, उसे हम लोग महाद्वीप कहेंगे। यानी कि महा मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो द्वीप से ही क्या बनता है, महाद्वीप बनता है। यानी कि वह स्थल जिसके चारों तरफ पानी हो उसे हम लोग द्वीप कहेंगे, और वह बड़ा सा स्थल जिसके चारों तरफ पानी हो उसे हम लोग महाद्वीप कहेंगे। अब इसी तरह होता है अंतरीप। इंग्लिश में अंतरीप को इंग्लिश में कैप कहते हैं और प्रायद्वीप को इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं। अब जकर चारों तरफ पानी रहे उसे हम लोग द्वीप कहें। वह बड़ा सा स्थल जिसके चारों तरफ पानी रहे उसे हम लोग महाद्वीप कहेंगे। अगर तीन ही तरफ पानी रहे तो उसको क्या कहेंगे? अगर कोई छोटा सा स्थल है और उसके तीन तरफ पानी रहे उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग अंतरीप कहेंगे। अगर वही बड़ा सा स्थल रहे, तीनों तरफ पानी रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग प्रायद्वीप कहेंगे। जैसे हम नक्शा में देखते हैं। अब यहाँ छोटा सा अगर देख रहे होंगे तो ये देखिए, यहाँ कैप लिखा है, कैप कैमोरिन। आप बगल में भी देख पा रहे होंगे, कैप कैमोरिन। ये अंतरीप है, छोटा सा मतलब तीनों तरफ से पानी से गिरा है, उसे अंतरीप कहा जाता है। और ये देखिए, यहां से यहां तक ये क्या है? पूरा बड़ा सा एरिया है जो तीनों तरफ पानी से घिरा है, उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। इसलिए अगर हम लोग इंडिया का अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार यहां से शुरू हो जाता है। प्रायद्वीपीय मतलब वह बड़ा सा स्थल जिसके तीनों तरफ पानी हो, उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया? यानी कि हम ये कह सकते हैं द्वीप जब बड़ा होता है तो महाद्वीप बनता है, और अंतरीप जब बड़ा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जिसके तीनों तरफ पानी हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। द्वीप से महाद्वीप और अंतरीप से प्रायद्वीप बनता है। ठीक है, आइए हम फिर छोटे छोटे परिभाषाओं को समझते हैं। तो देखिए, हम इसको अलग से पढ़ेंगे। स्थलाकृति, समुद्री स्थलाकृति को अलग से समझेंगे कि समुद्र के अंदर या बाहर या तट के, यानी कि समुद्र के किनारे में जो बनने वाला कैसा कैसा स्थलाकृति है, एक अलग चैप्टर में ही इसको समझेंगे। फिलहाल हम लोग मैप में जितना जितना चीज का यूज होता है हम लोग उसको पहले पढ़ लेंगे। जैसे सोता किसे कहते हैं? तो सोता किसे कहते हैं? वह पतला रास्ता, देखिए समुद्र की लहरें किनारे वाले भाग को काटते रहता है, और जब काट कर जमीन को फाड़ले घुस जाता है, लग जाता है काटने में कई साल लग जाता है। ठीक है, तो जब काट कर पतली भाग में घुस जाता है उसे सोता कहते हैं, क्रीक कहते हैं। क्रीक जैसे गुजरात का सर क्रीक हमारा पाकिस्तानवा से विवाद है, वो तो अटपटांग जैसा वो विवादे रखता है जिसका कोई मतलब नहीं है, हमारा पाकिस्तान चच्चा। अब समुद्र की लहरें जब जमीन को काट कर पतला भाग में काट कर जब घुस जाती है समुद्र की पानी, तो उसे सोता कहते हैं। इंग्लिश में उसे क्रीक कहते हैं। इसके बाद वही सोतवा ऐसे ऐसे ऐसे, अगर सोता हल्का सा और चौड़ा हो गया तो उसे हम लोग गल्फ कहेंगे, खाड़ी कहेंगे। देखिए, गल्फ का भी हिंदी मीनिंग खाड़ी होता है और बे का भी हिंदी मीनिंग खाड़ी होता है, लेकिन इसमें जो है डिफरेंस है। गल्फ जो है बे से छोटा होता है, बे जो है गल्फ से बड़ा होता है। इस चीज को समझना है। ठीक है, इंग्लिश का यूज करना है इसमें, गल्फ खाड़ी यूज नहीं करना है। गल्फ इंग्लिश का यूज करना है, खाड़ी नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा कि कौन गल्फ बोला कौन बे बोला। ठीक है, दोनों का हिंदी मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, देखिए समुद्र क्या होता है? काटते रहता है, एनी टाइम तट को यानी कि किनारे के भाग को काटते रहता है, तो काटेगा तो हल्का सा चौड़ा होगा, और जब हल्का सा चौड़ा होगा तो उसे हम लोग गल्फ कहेंगे। सबसे बड़ा जो गल्फ है वो आपका मैक्सिको का गल्फ है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है मैक्सिको का गल्फ। ठीक है, हम दिखाएंगे आपको, नक्शा में भी दिखाएंगे। खाड़ी, बे, जब गल्फ और बड़ा हो जाएगा, गल्फ और बड़ा हो जाएगा तो क्या बनेगा? खाड़ी बनेगा, यानी कि बे बन जाएगा। इसके बाद वो अर्धचंद्राकार हो जाएगा। देखिए ये जैसे है, इसको जमीन को काटेगा, इसको क्या करता है? ये वाला जो एड़वा है इसका, ये धंसका देगा, और जब धंसका देगा तो इस तरह की आकृति का बन जाएगा। और जब इस तरह की आकृति का बनेगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? बाइट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। और ये बाइटवा इसको भी काटेगा, इसको भी काट कर इसको क्या करता है? सीधा कर देता है। इसका पैरवा ऐसे उठा देता है, जब सीधा बन जाता है तो इसे हम लोग तट कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? तट कहेंगे। ठीक है, ये आपका क्रीक हो गया, ये आपका गल्फ हो गया, ये आपका बे हो गया, ये आपका वाइट हो गया, ये आपका बीच हो गया। गोवा वाला बीच पे दारू पिए खींच के। ठीक है, तो ये था आपका छोटे छोटे परिभाषा। ये जो हमारा गुजरात का भाग है, ये इसे सर क्रीक है। देखिए यहाँ क्या हुआ है कि
इधर पनिया घुस गया, छोटा सा रास्ता में है, देखिए ये छोटा सा रास्ता में पनिया घुस गया है, तो इसे सर क्रीक, क्रीक है, ये क्या है, सोता है, यानी कि सोता, ये वाला सोता नहीं, ये क्रीक नाम है, सोता नाम है, तो ये क्रीक है। अरे क्रीक है तो गुजरात में, इसलिए इसका नाम पड़ गया सर क्रीक। नाम तो अलग अलग रहना चाहिए, सर क्रीक रहा है। इसके विवाद को हम लोग समझेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में, हम जब इंडिया मैप को पढ़ाएंगे उसमें सर क्रीक के बारे में चर्चा करेंगे, आप टेंशन नहीं कीजिए, ढेर बना के रखिए, ठीक। हम लोग सोता को समझ गए, सोता मतलब जब समुद्र जो है किसी पतले जमीन को काट कर घुस जाए तो उसे हम लोग सोता कहेंगे, और जब वही जमीन वहां काट काट कर को और बड़ा कर देगा, देखिए ये क्या हो गया, ये आपका सोता हो गया, समुद्र इधर से हुआ सोता, और चौड़ा हो गया, क्या हुआ, गल्फ, और चौड़ा हो गया बे, और अर्धचंद्राकार की तरह हो गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बाइट। और इस सीधे का अर्धचंद्राकार हो गया तो ये सीधा हो गया, जब सीधा हो गया तो इसे हम लोग तट कहेंगे। सबसे बड़ा गल्फ जो है मेक्सिको का गल्फ है, देखिए मेक्सिको का गल्फ कहाँ है, मेक्सिको का गल्फ ये है, देखिए हिंदी नक्शा है ये, मेक्सिको का गल्फ मेक्सिको के बगल में है, ये आपका मेक्सिको का गल्फ है, ये मेक्सिको का गल्फ है। और सबसे बड़ा खाड़ी, सबसे बड़ा बे, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बाइट, तो बाइट आप देख रहे हैं, देखिए यहां ऑस्ट्रेलिया के बाइट, ये ऑस्ट्रेलिया की अर्धचंद्राकार की तरह बना दिया है कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया की बाइट है, ठीक है। तो ये हुआ बाइट। इसके बाद तट तो सब जगह रहता है, सब किनारे, सबके किनारे तट रहता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। टोटल हम लोग महाद्वीप के बारे में समझते हैं, महाद्वीप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, सारे महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले कितने महाद्वीप, क्वेश्चन मन में ये क्वेश्चन उठता है कि कितने महाद्वीप थे, कोई बुक में 5, किसी में 7, एग्जैक्टली में 7 ही महाद्वीप है। 7 महाद्वीप कौन कौन, तो पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6ठा यूरोप, और 7वां जो है ना वो ओशिनिया है, ना कि ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया महाद्वीप पर सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। ओशिनिया महाद्वीप जो है उस पर सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए हम लोग कभी कभी ओशिनिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कह देते हैं। लेकिन ये समझना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, बल्कि ओशिनिया महाद्वीप में एक बड़ा सा देश है जिसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। उसमें कई देश हैं। जैसे एक चीज बताइए, भारत क्या है, भारत एक महाद्वीप है क्या, नहीं ना है, भारत एक देश है। किस महाद्वीप का एक छोटा सा भाग है, एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा भाग है भारत। अब देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग होते हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं, वो लोग 5 महाद्वीप को ही मानते हैं। यानी कि कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं, जैसे आप देखिए उनका सिंबल देखिए, कम्युनिस्ट विचारधारा का जो सिंबल है वो आप देख रहे हैं, ये लोग का क्या है, हथौड़ा और कचिया, हथौड़ा और वो ऐसे मारने वाला, हथौड़ा वाला। और यानी कि ये लोग जो है, कहने का मतलब ये लोग किसान और मजदूर को फेवर करते हैं, किसान और मजदूरों को हित की बात करते हैं। यही चीज सिंपल से समझना है। और इनके झंडा में भी 5 स्टार देखिएगा, 7 स्टार नहीं देखिएगा। इसी से निकला 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल। 5 स्टार होटल मतलब हुआ कि 5 महाद्वीपों का खाना, जैसे एशिया महाद्वीप का मिलेगा, यूरोप महाद्वीप में जो खाने का प्रबंध है या कोई चीज अन्य चीज भी, वो उस होटल में सुविधा है, इसलिए उस होटल को 5 स्टार होटल कहा जाता है। अब कम्युनिस्ट पार्टी के लोग क्या कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर और किसानों के हित की बात करते हैं। तो ये जो महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया हुआ, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, और 5वां जो हुआ वो अंटार्कटिका हुआ। यहाँ बर्फ जमा रहता है, यहाँ सालों भर बर्फ जमा रहता है। 6ठा आपका यूरोप, और 7वां आपका ओशिनिया, जिसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है कि ये 5 ही महाद्वीप है। कैसे, तो यूरोप और एशिया दोनों एक ही था, तो इसलिए इसे यूरेशिया कहा गया। तो ये दोनों महाद्वीप मिलाकर एक महाद्वीप यूरेशिया, ये दोनों यूरोप और एशिया को क्या बोल गए ये लोग, यूरेशिया एक महाद्वीप, दूसरा महाद्वीप अफ्रीका, तीसरा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, और अंटार्कटिका को महाद्वीप मानता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ मजदूर और किसान नहीं रह सकता है, मजदूर और किसान यहाँ काम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अंटार्कटिका को महाद्वीप की संज्ञा नहीं दी गई है। इसके बाद चौथा ये हुआ, अब 5वां आपका ओशिनिया को मान दिया गया है, ठीक है। तो यानी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कितने मानते हैं, यूरेशिया 1, अफ्रीका 2, उत्तरी अमेरिका 3, दक्षिण अमेरिका 4 और ऑस्ट्रेलिया 5। इसको महाद्वीप की संज्ञा नहीं दिया गया है, ठीक है। और ऐसे हम लोग को पढ़ना है 7 महाद्वीप को, किसी एक विचारधारा को फॉलो नहीं, जो मानता है, जो मान्य तथ्य है उसको हम लोग पढ़ना है। तो 7 महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर यूरोप, तब ओशिनिया। हम घटते क्रम में बता दिए आपको। अब देखिए होता क्या है कि 8वां महाद्वीप भी था। 8वां महाद्वीप जो था इस जगह पर था, ओशिनिया के बगल में था। आप अगर मैप रखे होंगे तो आप मैप देखिए,
आठवां महाद्वीप जो था ये जीलैंडिया नाम था इसका, जीलैंडिया, जो वर्तमान में 94% भाग उसका डूब चुका है। 6% भाग ही उसके पानी के ऊपर में है। तो 6% भाग पर ये दो देश बसे हैं, न्यूजीलैंड और न्यू कैलिडोनिया। न्यूजीलैंड, देखिए ये न्यूजीलैंड हुआ, आपका ये न्यू कैलिडोनिया ये हुआ। तो 6% भाग पर कौन कौन है? न्यूजीलैंड और कैलिडोनिया। कौन महाद्वीप डूब चुका है? तो आपका जीलैंडिया महाद्वीप डूब चुका है। कितने महाद्वीप थे? 8 महाद्वीप। कौन डूबा? तो जीलैंडिया महाद्वीप डूबा। कहाँ है? ओशिनिया के पूरब में है। ठीक है, एकदम बार बार रिवीजन करना है। और इसमें राजधानी को भी याद रखना है, राजधानी और उस देश की मुद्रा को भी याद रखना है। लेकिन दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, जबकि 8वां महाद्वीप जीलैंडिया डूब चुका है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, इसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, इसके बाद ओशिनिया। और 8वां महाद्वीप जो था आपका, वो कौन था? आपका जीलैंडिया था। तो ये था आपका मैप का सेकंड क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।